नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराम। संसद का सत्र खत्म हुआ है और एक और बवाल राजनीतिक तौर पर शुरू हो गया है। इस बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन की तरफ से, जानते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन का नाम है मनन कुमार मिश्रा। उनकी एक और पहचान है, वो खाली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन नहीं है, वो साथ ही साथ हैं राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा के सदस्य हैं तो सांसद हुए किस पार्टी के? बीजेपी, सत्तारूढ़ बीजेपी के सांसद मनन कुमार मिश्रा। उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने जो बात कही है वो केवल न गैर कानूनी है, गैर कानूनी तो है ही है, साथ ही साथ अनडेमोक्रेटिक और बहुत निचले स्तर की ड्रैकोनियन एक ऑर्डर उन्होंने पारित किया। उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको पता है एक विवाद चल रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ। नालसार नेशनल लॉ एक स्कूल है, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, बहुत टॉप इंस्टीट्यूशन है नालसार, हैदराबाद स्थित है, आंध्र प्रदेश सरकार के एक्ट से बना है। उसके छात्रों ने लिखा कि भाई हमारी जो कन्वोकेशन होने वाली है जिसमें हमको डिग्रीज दी जाएगी, उस डिग्री देने के समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को इनवाइट मत करो। क्यों ना करो, ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि भाई उनका जो कॉन्डक्ट है वो हमको ठीक नहीं लगा, उन्होंने स्टूडेंट्स की बात नहीं मानी और उन्होंने गलत किया। तो उन्होंने क्या कहा वो पूरी कहानी में बताऊंगा, पहले अभी बताता हूं मनन कुमार मिश्रा ने क्या कहा। तो ये चिट्ठी उन्होंने लिखी थी, उन्होंने कहा था कि सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को मत बुलाओ हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि वो इस योग्य नहीं है कि उनको यहां बुलाया जाए। ठीक है, इतनी बात उन्होंने कही। उसके बाद भी यूनिवर्सिटी ने एक चिट्ठी लिख दी उनको इन्वाइट करने के लिए। इस बीच मनन कुमार मिश्रा इस लड़ाई में कूद गए। उन्होंने कहा, मनन कुमार मिश्रा ने कह दिया, एक चिट्ठी नोटिफाई कर दिया कि जो छात्र ये इस बात का विरोध कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नालसार में ना बुलाया जाए, उनको हम लोग वकील के तौर पर एनरोल ही नहीं होने देंगे। अब ये बात बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन कह रहा है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन का काम है लोगों को एनरोल करना, हालांकि वो तो बार काउंसिल का काम है, चेयरमैन तो उसका एक पदाधिकारी। चेयरमैन हिमसेल्फ कांट टेक डिसीजंस। वो तो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है, देश भर से लोग चुन के आते हैं और फिर चेयरमैन चुने जाते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन का तो ये काम है। उनका काम है कि जो वकील बन के आए लोग, जो वकील के तौर पर एनरोल कर लिया थे उन्होंने अपने आप को, उन लोगों को फैसिलिटेट करो, उन लोगों के इश्यूज को रेज करो, उन लोगों को कैसे उनका जीवन ठीक चले, कैसे जो उनको रोजमर्रा के जीवन में तकलीफें आती हैं वो दूर हो, इंश्योरेंस या जो भी डिमांड सुविधाएं मिले, वकीलों के जीवन को बेहतर करना उनका काम है, उनके राइट्स सेफ रहे, ये उनका काम है। लेकिन ये उल्टा ही चल पड़े, जाना था सीधा, चले पड़े उल्टा। ये कह रहे हैं कि वकीलें नहीं बनने देंगे। फिर भाई साहब, कौन सा कानून है? एडवोकेट एक्ट पढ़े कि नहीं पढ़े? बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी तो किसी कानून से बनी है ना, वो कानून तो संसद पास करता है, और संसद ने कानून पास किया है कि जिस बच्चे ने लॉ कर ली और उसके बाद जो क्वालिफाइड एग्जाम है वो पास कर लिया, तो एनरोल किसी भी जगह कर सकता है, वो फ्री है। देश के किसी भी बार काउंसिल में जाके बार में जाके अपने आप को एनरोल कर लेगा। पंजाब हरियाणा में कर ले, राजस्थान में जाके कर ले, तमिलनाडु में करे, आसाम में करे, कहीं भी कर सकता है, फ्री है वो। ये कह रहे हैं कि हम लोग उनको एनरोल नहीं होने देंगे। कितनी ज्यादा अलोकतांत्रिक भाषा, डराने वाली भाषा और निचले स्तर की भाषा का प्रयोग किया है बीजेपी के सांसद ने। मनन कुमार मिश्रा जो वकीलों के हितैषी होने चाहिए, वो इस प्रोफेशन में वकीलों के आने के रोक रहे हैं। और वो भी किस बात पे? हैरानी देखिए कि उन स्टूडेंट्स ने एक ऐसी मांग की है जो उनके हिसाब से जरूरी है, और वो लोग नहीं चाहते कि किसी एक व्यक्ति से डिग्री ली जाए। व्यक्ति बहुत बड़े अहदेदार हो सकते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स नहीं चाहते हैं और स्टूडेंट्स ने एक राइट ऑफ एक्सप्रेशन का उपयोग किया है, एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख के अपने प्रशासन को गुजारिश की है
कि हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग इनसे डिग्री लें। अब देश में बहुत सारे डिग्निटरीज हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, किसी हाईकोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ढेर सारे जजेस हैं, लॉ मिनिस्टर इस देश में है, आप किसी और को बुला लें। क्यों ऐसा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही बुलाना है, जबकि स्टूडेंट्स जिनको डिग्री देनी है, स्टूडेंट्स जिनको डिग्री लेनी है भाई, तो जिनके लिए आ रहे हैं, डिग्री किसको लेनी है? अब डिग्री प्रशासन को तो लेनी नहीं है यूनिवर्सिटी की, है ना वाइस चांसलर को लेनी है, ना टीचर्स प्रोफेसर्स को लेनी है जो जिन्होंने पढ़ाया है। डिग्री किसको चाहिए? डिग्री लेंगे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने खून पसीने से मेहनत करके दिन रात मेहनत की है, पढ़ाई की है और टॉप किया है, अच्छे नंबर से पास किया है एग्जाम्स लॉ का, उनको लेंगे ना डिग्री। और वो लोग लिख के दे रहे हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए इनसे डिग्री। अब क्यों नहीं चाहिए इस बात पे आता हूं। उन्होंने लिखा है चिट्ठी में कि हम लोग नहीं चाहते कि आप सूर्यकांत को बुलाएं, जस्टिस सीजे सूर्यकांत। क्यों नहीं बुलाएं? इस चिट्ठी में क्या लिखा? उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि सूर्यकांत इस योग्य नहीं है कि उनको बुलाया जाए। ये तो बड़ी हैरानी की बात है भाई, योग्य क्यों नहीं है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, योग्य नहीं है क्या? फिर उन्होंने रीजन दिया कि ये जो पूरा विवाद कॉकरोच जनता पार्टी का शुरू हुआ, ये कहां से शुरू हुआ? अभी तो पूरा देश जानता है ये कहां से शुरू हुआ। ये शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक बयान में उन्होंने कह दिया था कि भाई जो बेरोजगार हैं या इस तरह के जो लोग हैं वो कॉकरोचेज हैं या पैरासाइट हैं सोसाइटी के लिए। बाद में हालांकि उन्होंने अपने आप की खुद की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया कि मैंने ये नहीं कहा था, मेरे कहने का कुछ और मतलब था, लेकिन तब तक बात बहुत आगे चली गई थी, वीडियो भी सामने आ गया और उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं, पर वीडियो है वो हो सकता है उनका बयान उसके बाद बदल। खैर फिर क्या हुआ? फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब 20 जुलाई को छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो स्टूडेंट्स के खिलाफ जो लाठीचार्ज हुआ उस पर एक मेंशनिंग हुई कोर्ट में। मेंशनिंग आप जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब मेंशनिंग हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम लोग वीडियो देखें, हमारे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, आप हमारा भी वक्त मत बर्बाद करो और आप अपना भी मत करो। इससे छात्र और भड़क गए और इन दो बातों की वजह से स्टूडेंट्स ने लिख के दे दिया कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि सूर्यकांत हमारे यहाँ पर डिग्री देने के लिए हमको आए, हमें डिग्री कोई और दे दे। लेकिन इस चिट्ठी के लिखने के बावजूद भी नालसार के प्रशासन ने एक चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इनवाइट करने के लिए लिख डाली और उनको कहा कि भैया आप कन्वोकेशन में शामिल हों। तो अभी तक उनकी तरफ से चीफ जस्टिस ने हाँ किया है कि नहीं, है अभी खबर नहीं आई है, लेकिन वो खबर आई उसके पहले ही इस पूरे विवाद में कूद गए चीफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र। अब मिश्रा जी नए नए राज्यसभा के सदस्य बने हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समर्थन में वो कूदे। हालांकि ये छात्रों के बीच में और उनके प्रशासन के बीच की बात, इसमें किसी तीसरे व्यक्ति को कूदने की बात है ही नहीं। अगर स्टूडेंट्स अपने यूनिवर्सिटी के प्रशासन से या स्टूडेंट्स अगर अपने डीन से कोई मांग कर रहे हैं तो इसमें तीसरे व्यक्ति के लिए कहां स्पेस? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी इसमें तो बात करने का स्पेस नहीं है, क्योंकि उनके बारे में कोई बात कर रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस से तो वो बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं अपने प्रशासन से। अपने प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं कि साहब इनको मत बुलाओ, आप इनको बुला लो, इनको बुला लो, इनको ना बुलाओ। और उनकी बात प्रशासन माने ना माने वो प्रशासन का काम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। लेकिन विवाद बढ़ गया। अब चिट्ठी लिख दी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, तो ये तो बहुत ही गलत मामला हो गया और विवाद इससे बढ़ गया। अब देखिए देश में वकील तो वो कम्युनिटी है जो हमारे यानी कि आम आदमी के ह्यूमन राइट्स को, आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। संविधान हमें विरोध का, शांतिपूर्वक विरोध का अख्तियार देता है और उस अख्तियार की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। और अगर वो अख्तियार जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में इस प्रशासन कामयाब नहीं होता है तो फिर वकील हमको न्याय दिलाते हैं। लेकिन आज यहां वकीलों के ऊपर वकील ही अटैक कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स पर। हाल में हमने देखा स्टूडेंट्स का कितना बड़ा एक आंदोलन हुआ, उसके बावजूद भी उन्हीं छात्रों पर फिर से अटैक करने की कोशिश बीजेपी के ये राज्यसभा सदस्य कर रहे हैं।
देखते हैं क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।